नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। आप देख सकते हैं 1,10,000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं और भी इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके मेंबर बन जाइए। यहाँ पे केवल खबरें ही नहीं मिलेंगी, आपको और भी तरीके बताए जाएंगे कि डिपार्टमेंट में आने के बाद आपको आगे प्रमोशन कैसे लेना है। हम एक ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, पिछले 3-4 सालों से हम अपडेट्स दे रहे हैं जीडीएस पर और ये पहला चैनल है और सबसे भरोसेमंद चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको आज बताएंगे जीडीएस के बारे में। अगर आप यहाँ वहाँ से सुनते हैं तो उसमें सच्चाई होने के जो प्रतिशत है वो कम चांसेस है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बताएंगे क्योंकि हमें सारी जानकारी पता है जीडीएस से रिलेटेड, इसकी जॉब से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो आपको आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ठीक है, आपको बताते हैं इस वीडियो बनाने का रीज़न यही है। कई सारे कमेंट आ रहे हैं और सेम क्वेश्चन आ रहा है और सभी का रिप्लाई देना इम्पॉसिबल है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग नोटिफिकेशन से लेके, सैलरी से लेके, ज्वाइनिंग तक और ज्वाइनिंग के बाद प्रमोशन तक A to Z खबरें इस वीडियो में आपको मिलेगी। लंबी वीडियो होगी थोड़ी सी, तो आप इसको पेशेंस से सुने। सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करेंगे जीडीएस की। तो जीडीएस होता क्या है, क्या ये परमानेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, इनको कहा जाता था कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। ठीक है, ये इनका नाम था और नेम चेंज कर दिया गया था, लेकिन ड्यूटीज सेम रहती है। इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो इतिहास जीडीएस का ये है कि इनको ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया था और ये रूरल बेस्ड पोस्ट ऑफिस के लिए था, क्योंकि उनको पता था कि गांव में ज़्यादा काम नहीं होगा पोस्ट ऑफिस का। तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ लेने स्टार्ट कर दिए थे, रिक्रूटमेंट, जो कि दूसरे काम भी करते थे, जैसे कि टीचर हो गए, फार्मर हो गए और इस तरह से एक्स्ट्रा जो है जॉब उनके पास होती थी। तो वो थोड़े टाइम पोस्ट ऑफिस में अपना इन्वेस्ट करते थे और उनको उस हिसाब से सैलरी मिलती थी। अब क्या हुआ, बहुत इस ऐसे चलता गया, पोस्ट ऑफिस का धंधा जो है बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया और इसी तरह से अब भी ये चलता आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, हिस्ट्री में लोगों ने जो है पास्ट में क्या किया, लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एम्प्लॉयज़ ने ध्यान नहीं दिया और फैसिलिटी जो पहले की थी वो कम, जो पहले थी वैसी ही रह गई। ठीक है, चेंजेस नहीं आए। चेंजेस अभी 2016-17 में थोड़ी सी आई है और ज़्यादा चेंजेस अभी तक नहीं आई है। तो ये हो गया आपका ग्रामीण डाक सेवक का हिस्ट्री। और आपको बता दें इसका स्टेटस क्या है। ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है। आपको बता दें डिपार्टमेंटल और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में इतना फ़र्क होता है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल को जो है कम फैसिलिटीज़ मिलती है और सैलरी थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन परमानेंट ये भी होता है। तो परमानेंट का जो अगर कन्फ्यूजन है तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए। तो ये हो गया इनका स्टेटस और ये क्या कर, अब आपको बताएंगे कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो ठीक है, अब बात हम यहाँ पे करेंगे कि जीडीएस की जो 2 कैटेगरी बनाई गई है किस हिसाब से बनाई गई है। एक है बीपीएम और एक है एबीपीएम। बीपीएम का मतलब आपको पता है ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और एबीपीएम का मतलब होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसमें तो केवल एक ही कैटेगरी के लोग हैं, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। लेकिन जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसमें मेल डिलीवरी का काम होता है, मेल केयरिंग के लिए अलग से काम होता है और मेल पैकिंग के लिए अलग से काम होता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी बनाए गए हैं। तो आप जो अप्लाई करेंगे एबीपीएम में तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वैकेंसी कौन सी दी जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बीपीएम में करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको जो है पोस्ट मास्टर का काम, जो ऑफिशियल काम होता है वो दिया जाएगा। ठीक है, मेल डिलीवरी थोड़ा सा जो है आजकल के लोग जो ग्रेजुएट है, इंजीनियर, उनको लगेगा कि हम डिलीवरी करेंगे तो हमको पोस्टमैन बोलेंगे। इस तरह से अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं। तो लेकिन आपको बता दें यहाँ पे जो भी जॉब करने आता है, कोई भी ग्रामीण डाक सेवक या जीडीएस में जॉब करने नहीं आता। सभी एम्प्लॉय जो आते हैं वो जितने भी सिलेक्टेड होते हैं वो सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस अलग से चलती है जो आपको ज्वाइन करनी है जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ताकि आपको ईजिली ये प्रमोट किया जा पाए। तो अब बाद में प्रमोशन की बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बोलते हैं सैलरी क्या होता है। सैलरी को भी 2 तरीके में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, टाइम पे बेस्ड करके। ठीक है, 4 घंटे और 5 घंटे पे डिवाइड कर दिया गया है। बीपीएम की सैलरी 2000 ज़्यादा होती है एबीपीएम से। और अगर हम आपको बताएं कि बीपीएम की सैलरी कितनी होती है, तो उनका पहला जो है पहले है 12,000 का बेसिक होता है, उसमें 1-1.5 हज़ार आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं डीए वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ों का। ठीक है, और जो 5 घंटे वाली कैटेगरी होगी उसका जो बेसिक होता है वो होता है 14,500 और उसका भी अगर आप डीए वगैरह मिला ले तो 1-1.5 हज़ार एक्स्ट्रा अपने हाथ में आपको पाएंगे। ठीक है,
सेम अगर हम एबीपीएम की बात करें तो उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है टाइम पे, यानी 4 घंटे और 5 घंटे। जो 4 घंटे का काम करेगा उसको 10,000 के करीब जो है बेसिक मिलेगा, 10,000 बेसिक है और एक्स्ट्रा जो है 1-1,500। और जो 5 घंटे वाला है उनको 12,000 का बेसिक और 1-1,500 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। बाकी फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बोनस जो है बिल्कुल, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को 14,000 का बोनस मिलता है वो दिवाली के टाइम आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी जल्द मिलने वाली है। कुछ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी है, लेकिन आपको रिटायरमेंट का तो सोचना नहीं है क्योंकि आपको प्रमोशन के लिए यहाँ पे आना है। और बाकी चीज़ें भी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको फैसिलिटीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे टाइम जा रहा है तो फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रही है। ये हो गया आपका सैलरी एंड पर्क्स यानी फैसिलिटीज़ के बारे में। अब आपको बताते हैं जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या करना होता है। सब जैसे ही सिलेक्शन होगा तो आपके पास आएगा मैसेज से ही आपका समझ लीजिए ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका मैसेज आ गया। मैसेज के 1-2 दिन में ही वेबसाइट अपडेट हो जाता है। इसके बाद अपना नाम आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैसेज में भी आपका नाम वाम लिखा रहेगा, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है सब लिखा रहेगा। उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर, किसी के 5 दिन 10 दिन में भी आ जाता है, एक आपको मिलेगा इंटीमेशन लेटर। वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो वो सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। एक और चीज़ आपको बता दें, अब जो है लोकल लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया है। आप भले जिस भी जगह का भरे तो आपको यह देखना है कि आपने 10th में वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने ऑफिसर को चेक कराए, तो आपको बता दें कि जो ऑफिसर होता है वो SSC CGL से पास होता है, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। आप सभी SSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन जाते हैं, तो वो आपका चेकिंग वगैरह करते हैं या फिर सुपरिंटेंडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेक करा देंगे, आपको वेरीफाई करा देंगे। उसके बाद आपको करीब करीब और 1-1.5 महीने रुकना पड़ सकता है जॉब का जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। परमानेंट नहीं, टेम्पोररी ज्वाइनिंग पहले देंगे। इस बीच आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई होगा, चाहे वो आपके बोर्ड से हो, आपका जो स्कूल का बोर्ड है उससे हो, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो। ये सारी चीज़ें अंदर अंदर होती रहेंगी और आपको कहा जाएगा कि 1 लाख का जो है बॉन्ड साइन करने के लिए। और इस तरह से आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होगा और ज्वाइनिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपका लेटर आया, इसके बाद अपने जो है ज्वाइनिंग के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और अब फाइनली आपका प्रोविजनल ज्वाइनिंग हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर परमानेंट बाद में जो लेटर मिलेगा। इसके बीच जो आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग 2 हफ्ते का होता है, 1 हफ्ता प्रैक्टिकल और 1 हफ्ता थियोरिटिकल, ठीक है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग कर देना है और ज्वाइनिंग के बाद साथ ही आपको सैलरी मिलना महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको हमने बताया। अब जैसे ही आप नौकरी करना स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आप करीब 3 साल तक नौकरी करेंगे, या फिर इससे पहले अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लड़कियों के लिए 1 साल है और लड़कों के लिए 2 साल है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी 1 साल है। ट्रांसफ़र आपने ले लिया या फिर आपको अगर आपके पास ही मिला है तो आपने ज्वाइनिंग कर ली। उसके बाद आपको करीब 3 साल बाद आपको सबसे पहला एग्ज़ाम प्रमोशन का मिलेगा, GDS 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसका कोर्स हम अभी चला रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है अभी से तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको सारी नॉलेज ऑलरेडी मिल जाए। ज़्यादा टफ नहीं होता, SSC से काफ़ी इजी होता है और काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन ज़्यादा आता है जिसकी हम तैयारी करवाते हैं। और आपको बता दें इसके बाद आप अगर वो पास हो जाते हैं तो आपकी सैलरी करीब 24-25 हज़ार हो जाएगी। चलिए, तो ये एक MTS का हो गया। अब नेक्स्ट और क्या क्या प्रमोशन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो दूसरा आपको मिलेगा 5 साल कंप्लीट होते ही, जो कि है पोस्टमैन का, मेल गार्ड का, और साथ ही साथ एक और यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है पोस्टल असिस्टेंट का, जो कि आपको पता है SSC के CHSL जो पास होते हैं, 12th पास वाला जो SSC का एग्जाम होता है उससे सिलेक्ट होकर जो आता है वो आपको 5 साल बाद मिलेगा, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन पेपर ईजी होगा, डिपार्टमेंटल के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो चीज़ें होती है जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके बाद मैथ्स हो गया, ये सब 10-10 मार्क्स के आता है, तो बड़ी बात नहीं है। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं ईजिली। और ये हो गया आपका, हमने ज्वाइनिंग से लेके आपको प्रमोशन तक का बता दिया, ट्रांसफ़र का भी बता दिया, सारी चीज़ें बता दी है। तो ज्वाइन करना है, ज़रूर करना है। और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है, और नॉर्मल ग्रेजुएट्स और इसी तरह से अच्छे स्टूडेंट भी यहाँ पे जो है अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और आगे आपको बस ये देखना है कि प्रमोशन लेना है, ठीक है। जॉब ज्वाइन करना है, प्रमोशन लेना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि इसी में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 14-15 हज़ार की सैलरी में तो गुजारा नहीं होगा। तो ये था सारा अपडेट्स, और इसी तरह के अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगी। आपको केवल बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद।